ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 5 5वां श्लोक, दूसरा स्कंद 10वां अध्याय। अवतारानुचरितम् हरेश्चास्यानुवर्तिनां पुंसाम् ईश कथा प्रोक्ता नाना आख्यान उपरंबिता। वर्ड अवतार, incarnation of Godhead. Anucharitam, activities. Hare, of the personality of Godhead. Cha, also. Asya, of his. Anuvartinam, followers. Pumsam, of the persons. Ishakata, the signs of God. Prokta is said. Nana, various. Akhyana, narrations. Upabrahmita, described. Translation: the signs of God describes the incarnations of the personality of Godhead and his activities together with the activities of his great devotees. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ये जो भागवतम के 10 अलग अलग विषय है उसका डेफिनेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भागवतम का एक विषय है ईशानुकथा। ईशानुकथा का मतलब है साइंस ऑफ गॉड, भगवान का कथा। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भगवान के अलग अलग अवतार के जो अलग अलग कार्य हैं और भक्तों के कार्य दोनों मिलके ईशानुकथा या द साइंस ऑफ गॉड में का विभाजन होता है। दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। परपोर्ट: ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन द क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री इज क्रिएटेड रिकॉर्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है और समय शुरू होता है, हिस्ट्री आता है, इतिहास। इतिहास मतलब जो अलग अलग जीवों ने किया है उनके कार्य। पीपल इन जनरल हैव अ टेंडेंसी टू लर्न द हिस्ट्री एंड नरेशंस ऑफ डिफरेंट मेन एंड टाइम्स, बट ड्यू टू अ लैक ऑफ नॉलेज इन द साइंस ऑफ गॉडहेड they are not apt to study the history of the incarnations of the personality of Godhead. तो हर एक व्यक्ति को जिज्ञासा है ये देश का इतिहास क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते थे पहले, अलग अलग समय का क्या इतिहास है, लोग जानना चाहते हैं। पर क्योंकि लोगों को ये ज्ञान नहीं है भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में जानने का, ईशानुकथा हरीश्चास्यानुवर्ती नाम, भगवान हरि का कथा या भगवान के जो महान भक्त हैं उनका इतिहास नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम बाकी जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनका इतिहास पढ़ते हैं। मुगल ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, उससे अच्छा ये पढ़ना कि राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, पांडवों ने क्या किया। तो ऐसे महान लोगों का जिंदगी पढ़ेंगे तो हमारे हृदय का परिवर्तन होगा। श्रील प्रभुपाद के पास एक बार एक व्यक्ति आया था जो आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजी जानते हैं, जो मिट्टी ज़मीन खोदते हैं
और अलग अलग चीज़ निकालते हैं, हड्डियाँ निकालते हैं और हिस्ट्री निकालते हैं, इतिहास, इतने साल पहले कौन रहता था। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा तुम क्या करते हो? वो बोला मैं जो बैकवर्ड लोग हैं, प्रिमिटिव लोग हैं, उनका स्टडी करता हूँ। प्रभुपाद बोले हम एडवांस लोगों का स्टडी करते हैं, तो प्रिमिटिव लोगों का स्टडी करके क्या मिलेगा? उससे अच्छा है महान भक्तों का पठन करो। जिस इतिहास के बारे में आप पढ़ोगे वैसा ही संस्कार आएगा, है कि नहीं? जैसे आपके रोल मॉडल्स हैं। तो इसलिए ईशानु कथा, भगवान आके इतने सारे अवतार करते हैं और इतने सारे भक्त आते हैं ये भूमंडल पे, उनका लीला करते हैं। तो ये सब इतिहास पढ़ने से हमारा जिंदगी में परिवर्तन होगा। It should always be remembered that the material creation is created for the salvation of the conditioned souls. तो प्रभुपाद ये बहुत बार बताते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, ये मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, मुक्ति प्राप्त करना, ये मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य है। The merciful Lord, out of His causeless mercy, descends to various planets of the material world and acts for the salvation of the conditioned souls. तो भगवान क्योंकि बहुत दयालु है, भगवान बार बार जन्म लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, हर संभवामी युगे युगे, हर एक युग में आते हैं, हर एक प्लैनेट, हर एक ग्रह में आते हैं, हर एक समय पे आते हैं ताकि हम सबका उद्धार करें। वो एक ही हेतु है, जितने भी भगवान के अवतार हैं उनका एक ही हेतु है, लोगों का उद्धार। That makes the history and the narrations worth reading. तो इसलिए हमको भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के महान भक्तों के कार्य के बारे में पढ़ना है, इससे मुक्ति मिलेगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सौर्जना। तो बाकी इतिहास पढ़ेंगे वापस जन्म लेना पड़ेगा, है कि नहीं? पर अगर हम भगवान के अवतारों के बारे में ईशानु कथा, हरेष्टास्यानुवर्ती नाम, भगवान हरि का कथा पढ़ेंगे तो यहाँ से मुक्ति प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम ऑफर सच ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स ऑफ द लॉर्ड इन रिलेशन विद ग्रेट डिवोटीज। तो ये भागवतम की महानता है। भागवतम में इतिहास समझाता है भगवान के अवतारों का और भगवान के संबंधित जो महान भक्त हैं। तो इसलिए जहाँ पे हरि कथा आती है, हरि कथा का ये भी मतलब है भगवान के भक्तों का कथा, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से जुड़े हैं, अलग नहीं हो सकता। जैसा अगर हम नरसिंह देव के अवतार के बारे में चर्चा करेंगे, प्रहलाद के बारे में तो चर्चा करना ही पड़ेगा, दोनों जुड़े हैं। हम वामन देव का चर्चा करेंगे तो बलि महाराज का चर्चा करना पड़ेगा। तो हम कौन सा भी अवतार का वर्णन करेंगे, भगवान के भक्त भी आते हैं उनके साथ। Therefore, the topics of the Lord and the Lord are to be given respectful oral reception. इसलिए हमको सुनना है ध्यान से इसके बारे में, भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में। रिस्पेक्टफुल ऑरल रिसेप्शन, बहुत सम्मान के साथ ये कथा सुनना है। तो यहाँ पे 5वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने डेफिनेशन दिया ईशानु कथा। तो ये भागवतम का एक विषय है, भगवान का कथा और भगवान के भक्तों का कथा। और भागवतम में बहुत स्कंदों में भगवान के अवतारों का और भगवान के भक्तों का कथा आता है। तो अगला विषय कौन सा है भागवतम का? टेक्स्ट 6, निरोध स्यानुशयनम आत्मना सह शक्ति भी मुक्ति हित्वा अन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। What word? Nirodha, the winding up of the cosmic manifestation. Asya, of his, Anushayanam, the lying down of the Purusha incarnation Mahavishnu in mystic slumber, Atmana, of the living entities, Saha, along with Shakti B, with the energies, Mukti, liberation, Hitva, giving up, Anyata, otherwise, Rupam form, Swarupena, in constitutional form, Vyavastati, permanent situation. तो देखिए एक एक लाइन में सुखदेव गोस्वामी डेफिनेशन दे रहे हैं ये चीज़ों का। तो अगला विषय है भागवतम का निरोध। निरोध का मतलब है वाइंडिंग अप। तो हमने देखा पहला 2 विषय भागवतम का सर्ग विसर्ग। सर्ग का मतलब है प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग का मतलब है सेकेंडरी क्रिएशन। अब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का अंत भी होना है प्रलय।
तो इसको बोलते हैं निरोध। ये भागवतम का एक विषय है। तो निरोध क्या है? निरोध शयना शानुशयनम आत्मना सशक्ति भी। जो महाविष्णु है, जो पुरुष अवतार है, जो कारण सागर में लेटे हैं, जब वो सांस अंदर लेते हैं, वो सांस अंदर लेने से जितने भी जीव हैं और जितने भी शक्ति है, आत्मना सह शक्ति भी, सब जीव और सब शक्तियां महाविष्णु के अंदर समेट जाते हैं। इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप पास टाइम और निरोध। तो ये अगला विषय हो गया भागवतम का। देन फाइनली द 9th टॉपिक ऑफ भागवतम इज मुक्ति, लिबरेशन। मुक्ति का डेफिनेशन क्या है? सबसे बढ़िया डेफिनेशन, मुक्ति हित्वा अन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। लिबरेशन इज द परमानेंट सिचुएशन of the form of the living entity after he gives up the changeable gross and subtle material bodies. तो स्वरूपेण व्यवस्थिति, जब हम स्वरूप में स्थित होते हैं, हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा है। ये भौतिक दुनिया में अलग अलग रूप मान के चल रहे हैं, अलग अलग स्वरूप मान के चल रहे हैं हमारा, ये शरीर को, ये मन को। तो हमारा 2 शरीर है ये दुनिया में, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है कि नहीं? जब व्यक्ति का मृत्यु होता है, जो स्थूल शरीर मिट जाता है, ये पंच महाभूत का शरीर मिट जाता है, पर मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर आत्मा को और एक शरीर में प्रवेश कराता है। मुक्ति का मतलब स्थूल शरीर भी चला जाता है, सूक्ष्म शरीर भी चला जाता है, मन बुद्धि अहंकार भी चला जाता है, और व्यक्ति आत्मा के रूप में भगवत धाम में स्थित होता है। इसको बोलते हैं मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। लिबरेशन इज परमानेंट सिचुएशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द लिविंग एंटिटी। मुक्ति का ये मतलब नहीं कि उसका रूप चला जाता है, स्वरूप, रूप रहता है, ओरिजिनल रूप। अभी जो रूप मिला हमको डुप्लीकेट रूप है कि नहीं? आर्टिफिशियल है, थोड़े समय के लिए है। हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है? हम आत्मा के रूप में है। सो देन दिस इज लिबरेशन, अटेनिंग दैट स्पिरिचुअल आइडेंटिटी आफ्टर गिविंग अप द चेंजेबल ग्रॉस एंड सटल बॉडीज। तो ये जो नश्वर स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, जो चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, वो छोड़ के सनातन रूप प्राप्त करना, उसको बोलते हैं मुक्ति। परपोर्ट, एज वी हैव डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। तो प्रॉपर बता रहे हैं, जैसे बहुत बार चर्चा हुआ है, 2 तरह के जीव हैं। Most of them are ever liberated और नित्य मुक्तस, while some of them are ever conditioned। तो ये सोचने की बात है, 2 तरह के जीव है, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। जो मुक्त आत्मा है और बद्ध आत्मा। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर एवर लिबरेटेड। तो ये दुनिया में कितने सारे जीव हम देखते हैं सिर्फ ये धरती में, पर एक्चुअली शास्त्रों में वर्णन आ रहा है मैक्सिमम जीव आध्यात्मिक जगत में है, स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। राइट? कितने सारे लोग जेल में रहते हैं और कितने सारे लोग जेल के बाहर रहते हैं? मैक्सिमम लोग जेल के बाहर रहते हैं। कितने सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, कितने सारे लोग हॉस्पिटल के बाहर रहते हैं? मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल के बाहर ही हैं। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया एक जेल की तरह है, एक हॉस्पिटल की तरह है। यहाँ पे हम सुधरने के लिए आए हैं, पर मोस्ट आर लिबरेटेड, नित्य मुक्त, और थोड़े लोग ये दुनिया में फंसे हैं, एवर कंडीशन। द एवर कंडीशन सोल्स आर एप्ट टू डेवलप अ मेंटालिटी ऑफ लॉर्डिंग ओवर द मटीरियल नेचर, एंड देयरफॉर द मटीरियल कॉस्मिक क्रिएशन इज मैनिफेस्टेड टू गिव द एवर कंडीशन सोल्स 2 काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज। तो जो बद्ध जीव हैं, नित्य बद्ध है, उनका इच्छा है, जैसा हमने देखा एक विषय है भागवतम, उसका नाम है ऊती। ऊती का मतलब है इम्पेटस, अलग अलग इच्छा होती है हमारे अंदर। तो हम ये दुनिया में आते हैं, बद्ध जीव बनते हैं, क्योंकि हमारा इच्छा है, टेंडेंसी फॉर लॉर्डिंग इट ओवर, हम स्वामी बनना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आते हैं। और भगवान ऐसे जीवों को जो ये भौतिक दुनिया में फंसे हैं उनको अवसर देते हैं। और प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं 2 काइंड ऑफ फैसिलिटीज, 2 तरह का अवसर मिलता है। One facility is that the conditioned soul
can act according to his tendency to lord it over the cosmic manifestation, and the other facility gives the conditioned soul a chance to come back home, back to Godhead. तो ये दुनिया में जो जीव आते हैं, दो अवसर मिलता है हम सबके पास, दो चुनाव है, दो मार्ग है. एक तो भगवान अवसर देते हैं, ठीक है, आप लोगों को स्वामी बनना है, भोग करना है, ठीक है, भोग करते रहो, मैं मदद करूंगा, भोग करो और ये दुनिया में फंसते रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. वो मार्ग चाहिए तो वो मार्ग खुला है, भगवान बोलते हैं मैं मदद करूंगा आपको, आप चलते रहो वो मार्ग पे. और एक अवसर भी भगवान देते हैं, जो बद्ध जीव है उनको ये फैसिलिटी है, ये मार्ग भी भगवान खोल के रखते हैं भगवत धाम आने के लिए. शास्त्र पढ़ो, भक्तों का संग करो और भगवत धाम आओ. सो बोथ द फैसिलिटीज आर ओपन. सो आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, most of the conditioned souls merge into the existence of the Mahavishnu personality of Godhead, lying in his mystic's number to be created again in the next creation. तो देखिए हमारा भोग करने का प्रवृत्ति इतना गाढ़ा है, इतना तीव्र है, प्रलय होने के बाद भी, सृष्टि का प्रलय हो गया, निरोध हो गया, सब जीव भगवान महाविष्णु के शरीर के अंदर जाते हैं. महाविष्णु योग निद्रा में सांस अंदर लेते हैं, सब जीव शरीर के अंदर जाते हैं, पर उधर मुक्ति प्राप्त करते हैं क्या? मुक्ति प्राप्त नहीं करते. अगले बार जब महाविष्णु सांस बाहर लेते हैं, नेक्स्ट क्रिएशन होता है, फिर से बाहर आते हैं सृष्टि में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि इच्छा मिटता नहीं है. तो जब तक ये भौतिक इच्छा जाता नहीं है और जब तक ये आध्यात्मिक इच्छा आता नहीं है, तब तक वापस आते रहना पड़ेगा हमको. महाविष्णु के शरीर पे भी जाएंगे, फिर से बाहर आएंगे और भोग ही करेंगे. जैसा व्यक्ति सो जाता है, सो के उठ के क्या करता है, जहां इंद्रिय भोग छोड़ा था वहीं से शुरू करता है. सो दैट इज द वे ऑफ द कंडीशन लाइफ. बट सम ऑफ द कंडीशन सोल्स who follow the transcendental sound in the form of the Vedic literatures are thus able to go back to Godhead, attain spiritual and original bodies after quitting the conditional gross and subtle material bodies. पर थोड़े जो जीव हैं वो क्या करते हैं, अगर बहुत बुद्धिमान हैं तो शब्द ध्वनि का आश्रय लेते हैं, शब्द ब्रह्म वैदिक शास्त्रों का आश्रय लेते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं और ये मार्ग का पालन करते हैं, जिससे वो भगवत धाम जाते हैं और उनको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, दोनों शरीर मिलता नहीं है. द मटीरियल कंडीशनल bodies develop out of the living entity's forgetfulness of their relationship with the Godhead, and during the course of the cosmic manifestation, the conditioned souls are given chance to revive their original status of life with the help of the revealed scriptures so mercifully compiled by the Lord in his different incarnations. तो जो बद्ध जीव हैं, ये दुनिया में फंसे हैं, भगवान बार बार अवसर देते हैं, तो हम सब ये दुनिया में फंसते हैं. मूल कारण क्या है? भगवान को भूल चुके हैं. तो हमने ये भी देखा, दिस इज द रूट कॉज. क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं, भगवान का संबंध भूल चुके हैं, ये दुनिया में हम अलग अलग संबंध बना रहे हैं, या फाइंडिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इसलिए ये दुनिया में फंसते हैं. इसलिए भगवान कृपा करके शास्त्र लिखते हैं, उनके अलग अलग अवतार में आके लीला करते हैं, व्यासदेव के रूप में आते हैं, शास्त्र लिखते हैं, ताकि हम सबको अवसर मिले. तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है. हमारा भोग करने का इच्छा है, उसमें भगवान मदद करते हैं, पर वो भगवान की कृपा नहीं है. लोग जाते हैं भगवान के पास, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, भगवान शायद देंगे, बट दैट इज नॉट द मर्सी ऑफ गॉड. सबसे बड़ा कृपा भगवान का शास्त्र की रचना, और भगवान हमको ये मार्ग दे रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज. इतने ब्रह्मांडों में भ्रमण, अनेक सारे योनि में भ्रमण करने के बाद ये भक्ति का बीज मिलता है. इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, रीडिंग और हियरिंग ऑफ सच ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर हेल्प्स वन बिकम लिबरेटेड इवन इन द कंडीशन स्टेट ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस. इसलिए शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र सुनना है, नित्यम भागवत सेवया. श्रील प्रभुपाद का एक छोटा सा क्लिप में सुन रहा था. प्रभुपाद अपने शिष्यों को अनुरोध कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से, बहुत प्रामाणिकता से प्रभुपाद विनती कर रहे हैं, मैंने सब कुछ दिया है शास्त्रों में, मैंने इतना कष्ट करके एक एक शब्द मैंने लिखा है पुस्तक में, पर आप लोग इसका फायदा नहीं ले रहे, तो मैं क्या करूँगा आपका?
मैंने तो अपना कार्य कर दिया। हाँ, तो भगवान आते हैं, भगवान के महान भक्त आते हैं, अलग अलग अवतार आते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है पढ़ना सुनना, वी हैव टू रीड एंड हियर। और ऐसा करेंगे तो बद्ध अवस्था से हम मुक्त अवस्था तक पहुंचेंगे। ऑल द वैदिक लिटरेचर्स एम एट डिवोशनल सर्विस टू द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड एज सून एज वन इज फिक्स्ड अपॉन दिस पॉइंट ही एट वंस बिकम्स लिबरेटेड फ्रॉम द कंडीशनल लाइफ। तो सब वैदिक शास्त्रों का मर्म सार यही है भगवान की भक्ति। हाँ, सो दिस इज द एम ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स, डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति। तो प्रभुपाद ने, हमने देखा कि पिछले तात्पर्य में भी प्रभुपाद बहुत क्लियरली समझाते हैं, द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स इज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो हमने देखा कि जब पिछले श्लोक में जो हम कल चर्चा कर रहे थे, मनवंतार, ये एक विषय है भागवतम का। मनवंतार आते हैं, अलग अलग मनु आते हैं सब धर्म सिखाने के लिए, मनुष्य के लिए धर्म। और मनुष्य के लिए धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं, जो ये भक्ति स्वीकार करेगा, as soon as he is fixed on this point, he becomes liberated. भक्तिर भवति नैष्ठिकी। भागवतम सुनने से जब निष्ठा आएगा भक्ति में और हम स्थित होंगे, तुरंत मुक्ति भी प्राप्त होगा। The material, gross and subtle forms are simply due to the conditioned soul's ignorance. And as soon as he is fixed in the devotional service of the Lord, he becomes eligible to become free from the conditioned state. तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, ये अज्ञान की वजह से हमको मिला है। भगवान का संबंध, भगवान के प्रति ज्ञान भूल चुके हैं, माया हमारे ज्ञान को ढक देती है और उसके वजह से हमको शरीर मिलता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो क्योंकि हम कृष्ण के सूरज से बहिर्मुख हो गए हैं, हमने अपना जो मुख है मोड़ लिया है कृष्ण से, इसलिए माया के अज्ञान में फंस गए हैं। तो तरीका क्या है ये अज्ञान से मिटने का, मुक्त होने का? कृष्ण की ओर मुड़ना फिर से। जो भगवान की भक्ति करेगा तुरंत बद्ध जीव से मुक्त आत्मा बनेगा। दिस डिवोशनल सर्विस इन ट्रांसेंडेंटल अट्रैक्शन फॉर द सुप्रीम ऑन अकाउंट ऑफ हिज बीइंग द सोर्स ऑफ ऑल प्लीजिंग ह्यूमर्स। तो ये भक्ति भगवान के प्रति आकर्षण है। तो ये दुनिया में हम सब अलग अलग चीज़ों के प्रति आकर्षण प्राप्त करते हैं, या अलग अलग चीज़ हमको आकर्षित करते हैं, पर सबसे बड़ा आकर्षण है कृष्ण। वो कृष्ण के आकर्षण को छोड़ के हम कृष्ण का जो प्रतिबिंब है, माया है, उसके आकर्षण के पीछे लगे हैं। Everyone is after some pleasure of humor for enjoyment, but does not know that the supreme source of all attraction, रसो वही सह रसम ही एवायम लब्धवानंदी भवती। तो हर एक व्यक्ति रस के पीछे है, ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर, आनंद, जूस जो मेलो है, अलग अलग संबंध करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, वो रस प्राप्त करने के लिए, एंजॉयमेंट, आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। पर हम जानते नहीं है रसो वही स, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण रस के भंडार हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, रस के मूर्तिमान स्वरूप है। क्यों हम कृष्ण के रस को छोड़ के ये दुनिया का छोटा सा रस के पीछे पड़े हैं। द वैदिक हिम्स इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट द सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर, द अनलिमिटेड फाउंटेन हेड ऑफ ऑल प्लेजर इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। And one who is fortunate enough to get this information through transcendental literatures like Srimad Bhagavatam becomes permanently liberated to occupy his proper place in the kingdom of God. तो इसलिए वैदिक शास्त्र लिखते हैं महान आचार्य भगवान के अवतार, ये बताने के लिए, अरे आप सब लोग आनंद ढूंढ रहे हो, आनंद के भंडार श्री कृष्ण है। रमंती, व्हाट इज दैट वर्ड्स, शास्त्र में वर्णन आता है कि जो योगी है सत्यानंद चिदात्मनि। तो जो भगवान के भक्त हैं सत्य आनंद के पीछे लगे हैं, मिथ्य आनंद के पीछे नहीं, सत्य आनंद के पीछे। और क्योंकि उनको पता है कि भगवान श्री कृष्ण आनंद के भंडार है, इसलिए जो भाग्यवान है, शास्त्र पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है कैसे भगवान के धाम पे जाऊंगा तो सही रूप से मैं आनंद प्राप्त करूंगा। भगवान का धाम छोड़ के, भगवान का सानिध्य छोड़ के, संग छोड़ के हम ये दुनिया में आए हैं भोग करने के लिए, पर कितना भोग मिलता है हमको?
कष्ट ही मिलता है कि नहीं, दुख ही मिल रहा है। ये जो 3 ताप हैं हमको कष्ट देते रहते हैं। इसलिए जब हम भागवतम पढ़ते हैं हम भाग्यशाली बनते हैं, और हम ये मार्ग का पालन करते करते, भक्ति मार्ग का पालन करते करते हम वापस स्थित होंगे मुक्ति अथवा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, हमारे स्वरूप में हम स्थित होंगे भगवत धाम में भगवान की भक्ति करते हुए। सो टेक्स्ट 7 से जो भागवतम का 10वां विषय है आश्रय, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।